आज हम बात करेंगे फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर रनिंग ए फार्मेसी इफेक्टिवली। ये डी फार्म सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का एक टॉपिक है कि फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर रनिंग ए फार्मेसी इफेक्टिवली। फार्मेसी को या मेडिकल स्टोर को इफ़ेक्टिवली रन कराने के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बात करते हैं कि सबसे पहले शेड्यूल एन डिस्क्राइब्स द इक्विपमेंट्स फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। मैंने आपको पहले बताया था कि दो शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल टू द एक्ट और शेड्यूल टू द रूल। तो शेड्यूल टू द रूल्स जो हैं उसमें एक शेड्यूल एन होता है। शेड्यूल एन में जो मेडिकल स्टोर है या फार्मेसी है उसमें जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं इफ़ेक्टिवली रन कराने के लिए फार्मेसी को, उनकी लिस्ट दी हुई है। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले शेड्यूल एन, और उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ चाहिए किसी फार्मेसी को, किसी मेडिकल स्टोर को रन कराने के लिए एफिशिएंटली। तो सबसे पहली चीज़ में है इज एंट्रेंस। जो एंट्रेंस है, जो फार्मेसी का गेट है, वहाँ पे द फ्रंट ऑफ फार्मेसी शैल बियर एन इंस्क्रिप्शन फार्मेसी इन फ्रंट। फार्मेसी में फ्रंट पर उस पर जो है फार्मेसी लिखा होना चाहिए, फार्मेसी साफ साफ लिखा होना चाहिए। दूसरी ये बात हुई एंट्रेंस की। दूसरी हम बात करते हैं प्रीमाइसिस और बिल्डिंग या रूम जहाँ पर फार्मेसी चल रही है वो कैसा होना चाहिए। तो हम देखें कि द फार्मेसी ऑफ ए फार्मेसी शैल द प्रीमाइसिस ऑफ अ फार्मेसी शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम रूम्स फॉर प्राइवेट यूज़। तो जो फार्मेसी जिस रूम में फार्मेसी अब चल रही है तो वो रूम जो है फार्मेसी का दूसरे जो रूम आपके प्राइवेट यूज़ के हैं उनसे अलग होना चाहिए। तो यहाँ जो प्रीमाइसिस है फार्मेसी की वो अदर प्राइवेट यूज़ के रूम से अलग होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं कि द प्रीमाइसिस शैल बी वेल बिल्ट, ड्राई, वेल लिट एंड वेंटिलेटेड and of sufficient dimensions to allow the goods in stock, especially medicaments and poisons, to be kept in a clearly visible and appropriate manner। तो यहाँ जो premises है वो बिल्कुल ढंग से बनी हुई, कंक्रीट वगैरह की बनी हुई होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए और वेल लिट और वेंटिलेटेड, बिल्कुल वेल वेंटिलेशन उसमें होना चाहिए, हवादार हो। और जो है सामान को या गुड्स को स्टॉक में रखने के लिए वो सफिशेंट डायमेंशन, सफिशेंट साइज़, प्रॉपर साइज़ उसका होना चाहिए। स्पेशली मेडिसिन्स और या पॉइजन्स हैं उनको बिल्कुल ऐसे रखा जाता है जो क्लियरली विजिबल हो, जो ढंग से दिखाई दें कि ये पॉइज़न है और ये मेडिसिन है, और प्रॉपर्ली अप्रोप्रिएट मैनर में रखा होना चाहिए। तो ये बात हुई प्रीमाइसिस की। आगे हम देखते हैं कि द एरियाज ऑफ द सेक्शन टू बी यूज्ड एज डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट शैल बी नॉट लेस देन 6 स्क्वायर मीटर्स फॉर वन फार्मासिस्ट वर्किंग देयर इन विद एडिशनल 2 स्क्वायर मीटर्स फॉर ईच एडिशनल फार्मासिस्ट। यहाँ देखें जो डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ से जो मेडिसिन डिस्पेंस की जाएंगी तो वो उसका जो एरिया है एक फार्मासिस्ट के लिए कम से कम 6 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, 6 स्क्वायर मीटर से कम ना हो। वहीं अगर एक और फार्मासिस्ट, एडिशनल फार्मासिस्ट वहाँ वर्क कर रहा है तो एक फार्मासिस्ट के लिए 2 स्क्वायर मीटर एरिया एडिशनल चाहिए, और जितने फार्मासिस्ट वहाँ बढ़ते जाएंगे उसी के लिए 2 स्क्वायर मीटर एरिया बढ़ता जाएगा। जैसे हम देखें कि एक फार्मासिस्ट के लिए 6 स्क्वायर मीटर, 2 फार्मासिस्ट के लिए 8 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, 6 + 2, और वहीं 3 फार्मासिस्ट अगर होंगे तो 6 + 2 हो जाएगा, 10 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 6 स्क्वायर मीटर, और ईच एडिशनल फार्मासिस्ट के लिए 2 स्क्वायर मीटर का एरिया होगा डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट में। दूसरी हम बात करते हैं कि द हाइट ऑफ द प्रीमाइसिस शैल बी एट लीस्ट 2.5 मीटर्स। जो हाइट है प्रीमाइसिस की वो कम से कम 2.5 मीटर की होनी चाहिए। जो छत है नीचे फ्लोर से उसकी जो बीच का गैप है, जो हाइट है वो 2.5 मीटर की होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखें नेक्स्ट यहाँ पे कि द फ्लोर ऑफ द फार्मेसी शैल बी स्मूथ एंड वॉशेबल, द वॉल्स शैल बी प्लास्टर्ड और टाइल्ड और ऑयल पेंटेड सो एज टू मेंटेन स्मूथ, ड्यूरेबल एंड वॉशेबल सरफेस डिवाइड ऑफ होल्स, क्रेक्स एंड क्रिवाइसेस। तो यहाँ हम देखें कि
जो फ्लोर है, जो फर्श है फार्मेसी का, वो स्मूथ और वॉशेबल होना चाहिए, और जो वाल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो प्लास्टर उस पर होना चाहिए, और या टाइल उस पर लगी हैं, टाइल्स लगी हों, या ऑयल पेंट उस पर लगा हो, जिससे कि स्मूथ और ड्यूरेबल उसको रखा जा सके, और सरफेस उसका वॉशेबल होना चाहिए, और कोई भी होल्स क्रैक वगैरह उसमें ना हो। तो ये बात हुई आपका जो है डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट की, हाइट की, फ्लोर, फर्श इस और दीवारों वगैरह की। तो आगे हम देखते हैं कि ए फार्मेसी शैल बी प्रोवाइडेड विद एम्पल सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, और एक जो वाटर की सप्लाई भी उसमें होनी चाहिए। और देखें नेक्स्ट हम डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट जो है वो एक बैरियर लगा होना चाहिए, जिससे कि उसमें पब्लिक की एंट्री ना हो सके। तो डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट शैल बी सेपरेटेड बाई अ बैरियर टू प्रिवेंट द एडमिशन ऑफ द पब्लिक। नेक्स्ट हम देखें फर्नीचर एंड एपरेटस। यहाँ पे कौन कौन से फर्नीचर्स उसमें या क्या एपरेटस चाहिएंगे। तो यहाँ फर्नीचर की हम बात करते हैं, तो फर्नीचर एंड एपरेटस ऑफ फार्मेसी शैल बी अडॉप्टेड टू द यूजेस फॉर विच दे आर इंटेंडेड। मतलब जो फर्नीचर होगा, जो एपरेटस हैं, तो वो जो है उसमें उसी काम में लिए जाएंगे जिस काम के लिए वो यूज़ होने चाहिए। यहाँ आप देखें एंड कॉरस्पॉन्ड्स टू साइज़ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। और जो फर्नीचर है या एपरेटस है, जो फर्नीचर है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो एरिया है, उसके हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर साइज़ में होना चाहिए। यहाँ बात हुई फर्नीचर और एपरेटस की। और आगे बात करें कि ड्रग्स, केमिकल्स एंड मेडिकामेंट्स शैल बी कैप्ट इन ए रूम एप्रोप्रिएट टू देयर प्रॉपर्टीज़। जो ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, मेडिकामेंट्स हैं, जो उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनके रूम में रखा जाना चाहिए। दूसरी बात हम देखें कि ड्रॉवर्स, ग्लासेस एंड अदर कंटेनर्स used for keeping medicaments shall be suitable size and capable of being closed tightly to prevent the entry of dust। जो ड्रॉवर्स हैं, ग्लासेस हैं और अदर कंटेनर्स हैं, जो इसमें जिसमें मेडिकामेंट्स रखी जाती हैं, तो वो बिल्कुल प्रॉपर एक सूटेबल साइज़ के होने चाहिए। और उसमें जो उसका कंटेनर का जो लिड है, जो ढक्कन है, वो टाइटली क्लोज होने चाहिए, जिससे कि उनमें डस्ट की या धूल की एंट्री ना हो सके। नेक्स्ट हम देखें कि द कंटेनर शैल बियर ए लेबल ऑफ एप्रोप्रिएट साइज इजीली रीडेबल विद नेम्स ऑफ द मेडिकामेंट एज गिवन इन द फार्माकोपियाज। और जो कंटेनर है, सभी कंटेनर्स पे एक जो अप्रोप्रिएट साइज़ का लेबल होना चाहिए, और जो कि इजीली रीडेबल हो, जिसको आसानी से पढ़ा जा सके। उसके नाम जो हैं मेडिकामेंट्स के, मेडिसिन के, उन पर बिल्कुल लिखे होने चाहिए, जैसे कि फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। हम बात करें नेक्स्ट, द फार्मेसी शैल बी प्रोवाइडेड विद ए डिस्पेंसिंग बेंच। और फार्मेसी जो है, जो मेडिकल स्टोर है, उस पर एक डिस्पेंसिंग बेंच होनी चाहिए, और डिस्पेंसिंग बेंच का जो टॉप है वो इम्परवियस मटेरियल जैसे कि स्टेनलेस स्टील, लेमिनेटेड और प्लास्टिक वगैरह का बना होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए फार्मेसी शैल बी प्रोवाइडेड विद ए कबोर्ड विद लॉक एंड की फॉर द स्टोरेज ऑफ पॉइजन। अब फार्मेसी में पॉइजन को स्टोर करने के लिए एक कबोर्ड्स होने चाहिए, जिसमें लॉक और की होना चाहिए इसमें, जिससे कि पॉइजन का मिसयूज़ ना हो सके। दूसरा, इसमें और जो पॉइजन है उसको क्लियरली मार्क, उस पर लेबल लगा होना चाहिए। और वैसे भी जो पॉइजन की बॉटल हैं, वो वाइट बैकग्राउंड पर रेड कलर से पॉइजन कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट हम देखें कि कंटेनर्स ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन shall bear special label or marked with the words to be diluted। अगर जो है कोई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं, तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन पे एक लेबल लगा होना चाहिए, टू बी डाइल्यूटेड। मतलब उनको जो है जब यूज़ करेंगे तो डाइल्यूट करके उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट हम देखें कि जो फार्मेसी शैल बी प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मिनिमम एपरेटस एंड बुक्स नेसेसरी फॉर मेकिंग एन ऑफिशियल प्रिपरेशंस एंड प्रेस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे जो मिनिमम एपरेटस फार्मेसी में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, इनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एपरेटस की हम बात करते हैं, तो यहाँ हम देखें बैलेंस डिस्पेंसिंग सेंसिटिविटी 30 मिलीग्राम, बैलेंस काउंटर कैपेसिटी 3 किलोग्राम, सेंसिटिविटी 1 ग्राम, बीकर्स और बॉटल्स, प्रिस्क्रिप्शन एंड अनग्रेजुएटेड सॉर्टेड साइज, कॉर्क एक्सट्रैक्टर, इवापोरेटिंग डिशेज़, फिल्टर पेपर, फनल, ग्लास, लिटमस पेपर ब्लू और रेड, और इसमें मीज़र ग्लास, सिलेंड्रिकल जो 10 ml, 25 ml, 100 ml और 500 ml, मोर्टार एंड पेसल, ग्लास के मोर्टार पेसल,
और वेजवुड के मोटर बेसल, ऑइंटमेंट पोर्ट्स विद बैकलाइट एंड सुटेबल कैप्स, ऑइंटमेंट स्लैब, पिपेट ग्रेजुएटेड 2 ml 5 ml 10 ml रिंग स्टैंड, और ये सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए। और कुछ अपरेटस हैं, रबर स्टैम्प्स, सीजर्स, स्पैचुला, रबर, और इसमें स्पैचुला, स्टेनलेस स्टील, स्पिरिट लैंप, ग्लास स्ट्रिंग रोड्स और थर्मोमीटर, ट्राइपॉड स्टैंड, वॉच ग्लास, वाटर बाथ, वाटर डिस्टिलेशन स्टिल, और इन केस ऑफ आई ड्रॉप्स एंड आई लोशंस आर प्रिपेयर्ड, वेट्स metric 1 milligram to 100 ग्राम, वायर गोज, और पिल फिनिशर, और बॉक्सवुड, पिल मशीन, पिल बॉक्सेस, सपोजिटरी माउल्ड, ये सब चीज़ें इसमें जो है सपोज इसमें जो है अपरेटिस होने चाहिए फार्मेसी में। नेक्स्ट बुक्स हैं इसमें द इंडियन फार्माकोपिया करंट एडिशन, और नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडियन करंट एडिशन, और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, फार्मेसी एक्ट 1948, डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930। तो ये सब कुछ ड्रग्स कुछ बुक्स भी इसमें फार्मेसी में होनी चाहिए। हालांकि हम अपरेटिस की बात करें तो आजकल जो रेडीमेड मेडिसिन आती हैं मार्केट से, तो अब ये डिस्पेंसिंग वगैरह काम नहीं होता, आप तो इजीली ऑलरेडी रेडीमेड मेडिसिन मिलती हैं। बहरहाल लेकिन फार्मेसी में इफ़िशिएंट वर्किंग के लिए जो फार्मेसी में जो है ये एज़ पर शेड्यूल एन और एज़ पर सिलेबस ये मटेरियल आपको चाहिए एफिशिएंट फार्मेसी के ट्रेनिंग कराने के लिए। तो आप इसको पढ़ लें, इसको याद कर लें, और एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, इसको आप देख लें। धन्यवाद।